ओम नमः शिवाय। क्या आप सब जानते हैं इस बार आने वाली एकादशी को लेकर एक बड़ा भ्रम है। क्या पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को? और आखिर क्यों इस एकादशी को इतना विशेष माना गया है? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व सुनाया था, लेकिन इस कथा में एक ऐसे राजा का वर्णन आता है जिसके पास सब कुछ था, राज्य था, धन था, प्रजा का प्रेम था, फिर भी उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसका सुख छीन लिया था। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूरी कथा और अंत में जानेंगे व्रत कब रखना है, पूजा कैसे करनी है और पारण किस समय करना है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी पहल अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एकादशी की तिथि का आरंभ 23 अगस्त की रात 2 बजे होगा और इसका समापन 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 पर होगा। इसी वजह से आपको कहीं कहीं 23 अगस्त और कहीं 24 अगस्त दिखाई दे सकता है। अधिकांश सामान्य गृहस्थ पंचांग गणना में व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा, जबकि कुछ वैष्णव परंपराओं में 24 अगस्त को वैष्णव पुत्रदा एकादशी का पालन किया जाता है। इसीलिए यदि आप किसी विशेष संप्रदाय या मंदिर की परंपरा का पालन करते हैं तो उसी के अनुसार व्रत की तिथि निश्चित कर सकते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे कुछ परंपराओं में पवित्र एकादशी या पवित्रोपन एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा शब्द का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। प्राचीन धार्मिक परंपरा में इस व्रत को संतान सुख की कामना से जोड़ा गया है, लेकिन इसका अर्थ केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति, व्रत, संयम, प्रार्थना और सत्कर्म इस व्रत की मूल भावना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। माहिष्मती नगरी में राजा महिजित राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उन्होंने कभी प्रजा के धन का अन्यायपूर्वक उपयोग नहीं किया, न किसी के अधिकार का हरण किया और न ही किसी के प्रति भेदभाव किया। फिर भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने अनेक धार्मिक कार्य किए, दान दिए, यज्ञ किए, ब्राह्मणों का सम्मान किया और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। फिर भी उनकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में यह दुख क्यों है? मेरी इस पीड़ा का कारण क्या है? राजा की यह चिंता देखकर उनके मंत्री और प्रजा भी बहुत दुखी हो गए। राजा के मंत्रियों ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय ले लिया। वे वन की ओर गए, जहां उनकी भेंट महान ऋषि लोमेश से हुई। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करके राजा की समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हमारे राजा धर्मात्मा है, फिर भी वे संतान के अभाव में अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके बताइए कि इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। ऋषि लोमेश ने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को जाना। ऋषि ने बताया, पिछले जन्म में राजा ने एक ऐसा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में संतान के अभाव का दुख प्राप्त हुआ। कथा के अनुसार पिछले जन्म में एक दिन राजा अत्यंत भूखे और प्यासे थे। वे एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय भी पानी पीने के लिए आई थी। राजा ने पहले स्वयं पानी पीने के लिए उस गाय को वहां से हटा दिया। इस कर्म का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा, लेकिन उसी जन्म में उनके द्वारा अनजाने में किया गया एक एकादशी व्रत भी उनके पुण्य का कारण बना, जिसके फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में राजा का जीवन प्राप्त हुआ। ऋषि लोमेश ने कहा, राजन के दुख का समाधान श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत में है। ऋषि ने राजा की प्रजा को एक एकादशी व्रत का श्रद्धा से और उनके पुण्य का संकल्प राजा के लिए करने की सलाह दी। राजा की प्रजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में भगवान का स्मरण और भजन किया और द्वादशी के दिन अपने व्रत का पुण्य राजा को समर्पित किया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा के घर में अंततः संतान का जन्म हुआ। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और भी प्रसिद्ध हुआ।
इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यह है कि केवल इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध करना चाहिए। व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं है, व्रत का वास्तविक अर्थ है मन, वाणी और कर्मों में संयम लाना, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करना। इस भावना से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू करना शुभ माना जाता है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। अगले दिन एकादशी के व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं, फिर भगवान विष्णु को जल, पंचामृत, पीले फूल और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता या भगवान विष्णु से संबंधित कथा और स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। सामर्थ्य हो तो रात्रि में जागरण, भजन और भगवान का स्मरण भी किया जाता है। अब देखते हैं व्रत में क्या खाना चाहिए। एकादशी में सामान्य रूप से अनाज और दालों का सेवन नहीं किया जाता। जो लोग निर्जल व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, वो अपनी शारीरिक क्षमता और परंपरा के अनुसार फलाहार या सात्विक उपवास कर सकते हैं। साबूदाना, फल, दूध और कुछ व्रतों में प्रयोग होने वाली सामग्री अलग अलग परंपराओं में ली जाती है, लेकिन हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति अलग अलग हो सकती है। इसलिए कठोर निर्जल व्रत करने से पहले अपनी शारीरिक क्षमता और आवश्यकता का ध्यान अवश्य रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पारण। 2026 में सामान्य भारतीय गणना के अनुसार एकादशी का पारण 24 अगस्त सोमवार को किया जाएगा। उज्जैन के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार पारण का समय लगभग दोपहर 1:45 से शाम 4:26 तक है। वहीं एक अन्य पंचांग गणना में यही समय लगभग 1:43 से 4:19 तक दिया गया है। ध्यान रखें, पारण का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग को पारण का अंतिम समय अवश्य देखें। और यदि आप वैष्णव परंपरा के अनुसार 24 अगस्त को एकादशी रखते हैं तो उसका पारण 25 अगस्त को होगा, उसका समय अलग होगा। पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना से विशेष रूप से जोड़ा गया है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत केवल किसी एक इच्छा तक सीमित नहीं है। जो भी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, अपने कर्मों में संयम रखता है और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करता है, वह इस दिन को भक्ति और आत्मशुद्धि के अवसर के रूप में मना सकता है। तो इस पुत्रदा एकादशी पर केवल अपनी इच्छा लेकर भगवान के पास न जाएं, बल्कि अपने मन में श्रद्धा, अपने कर्मों में शुद्धता और दूसरों के लिए करुणा लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें हमारी प्रार्थना के साथ हमारे कर्म भी बदलते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। और ऐसे ही प्रामाणिक सनातन कथाओं, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए दिव्य कथामृतम चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।